वर्णों का निर्माण किया है। मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया है। 4 वर्ण कौन से हैं? तो लिखिए ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण मैंने निर्माण किए समाज में, है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने निर्माण किए हैं। बराबर है। अभी मुझे बताओ, क्या समाज में ये 4 वर्ण उपस्थित है अभी? तो इसका उत्तर है कुछ कुछ मात्रा में है। जैसे अगर आप ब्राह्मण बोलोगे तो कौन है? शिक्षक, ओके, जो पढ़ाता है। क्षत्रिय मतलब पुलिस, ठीक है। वैश्य मतलब जो व्यापार करते हैं, है ना, दुकान खोल के बैठे हैं व्यापारी। और शूद्र मतलब जो नौकरी करते हैं, सुबह 8 बजे जाकर 6 बजे आते हैं, है ना, टिफिन लेके जाते हैं। बराबर। ये 4 प्रकार के लोग अभी भी है समाज में, लेकिन ये सब पोल्यूटेड हो गए हैं। पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो गए हैं। तो हर समाज में 4 लोग आपको दिखाई देंगे। एक शिक्षक, एक रक्षक, एक व्यापारी और एक नौकर। तो इनसे समाज का निर्माण होता है। भगवान कहते हैं मैंने इसको निर्माण किया। ठीक है। श्लोक क्रमांक 14 में लिखिए कि आ, मैं भले ही अभी भगवान कहते हैं कि मैं क्षत्रिय परिवार में भले ही जन्म लिया है ना, मैं वैश्य परिवार में मेरा पालन हुआ, लेकिन मैं कोई भी वर्ण का नहीं हूँ। लिखिए, श्लोक क्रमांक 14 में भगवान कहते हैं मेरा जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, वसुदेव का पुत्र। मेरा पालन नंद के पुत्र के रूप में हुआ जो वैश्य थे, लेकिन ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। क्लियर है? ये चीज भी लोगों को समझ में नहीं आती कि भगवान का वर्ण क्या। लोग कहते हैं कि भगवान क्षत्रिय है, या कुछ लोग कहते हैं भगवान वैश्य है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं मैं 4 वर्ण में नहीं आता। ठीक है, श्लोक क्रमांक 14 हो गया। श्लोक क्रमांक 15 में लिखिए कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे पद चिन्ह का अनुसरण करते कर्तव्य का पालन किया है। प्राचीन काल में कई लोगों ने प्राचीन काल में कई लोगों ने है ना, मेरे मेरे दिव्य स्वभाव को जानकर मुझे शरण मेरी शरण ले ली है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर भगवान को अर्जुन सवाल पूछता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या पूछता है कि आपने इतने सारे उदाहरण मुझे बताए, अ, लेकिन मैं कैसे समझूं कि कर्म है या कार्य है, स्वतंत्र है या नहीं? तो भगवान अभी 16-17 में कहते हैं, सब लोग लिखे श्लोक क्रमांक 16 और 17 में, कि कर्म की बारीकाई को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। मतलब, इसका मतलब है कि जैसे अभी मैंने अचानक चींटी के ऊपर पैर रखा, ठीक है, अचानक, तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे पैर से चींटी मर गई। ठीक है, मेरे पैर से चींटी मर गई। क्या ये मेरे द्वारा चींटी का मरना काउंट हो गया मेरे बैलेंस शीट में? तो इसका अर्थ है हो गया। ठीक है। तो अभी जब मैं इस शरीर को छोड़ूंगा, तो चींटी का मरने का जो फल है ना, बुरा फल, वो मुझे प्राप्त होगा। तो ऐसे मैंने कितनी चींटियां मारी है, कितनी मक्खी मारी है, कितने लोगों को मैंने, है ना, धोखा दिया है, कितने लोग, बहुत सारा चीज है। तो मैं इस चीज को समझ ही नहीं पाऊंगा कि इसके लिए कौन सा कर्म है, इसके लिए क्या कर्म है, इसके लिए क्या है करके। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। इसके लिए बुद्धिमान लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए बुद्धिमान लोग भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक 18 में लिखिए, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में। जो व्यक्ति जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सबसे बुद्धिमान मनुष्य है।
बुद्धिमान मनुष्य कौन है? कर्म में अकर्म देखना, मतलब कार्य कर रहा है लेकिन कार्य में वह कार्य भगवान के लिए कर रहा है, मतलब क्या है? अकर्म। और अकर्म में कर्म देखता है, मतलब भगवान का भजन कर रहा है लेकिन उसमें वह फल देख रहा है, मुझे क्या मिलेगा। तो इसलिए हमें इंटेंशन, इंटेंशन को क्या कहते हैं हिंदी में? इंटेंशन मतलब हमारा जो सोच मनोभाव, भावना फोकस मनोभाव। करने पे। हमारा मनोभाव है वह ज्यादा मैटर करता है हमारे एक्शन से भी। लेकिन हमारे एक्शन भी उतने प्योर होने, नहीं तो आप बोलोगे मैं चोरी करूंगा दुनिया का पेट भरने के लिए, ये भी गलत है ना। मेरा इंटेंशन अच्छा है, दुनिया का पेट भरना है, लेकिन एक्शन चोरी करना भी गलत है। तो इसके लिए ये सारी चीजें हमें गुरु के द्वारा ही प्रशिक्षण लेके ही करना होता है। अपनी सोच से हम भगवत गीता के मर्म को नहीं समझ सकते। ठीक है, श्लोक क्रमांक 19 लिखिए। ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान की अग्नि कर्म फल को भस्म कर देती है। ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान की अग्नि कर्म फल को भस्म कर देती है। श्लोक क्रमांक 20 में लिखिए। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करो। त्यक्त्वा कर्म फलासंग, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करो। 20 में कहते हैं। 21 में कहते हैं कि हाँ, 21 में कहते हैं कि यज्ञ है मेरी संतुष्टि के लिए करना चाहिए। 21, 21 में लिखिए। 21, 22 और 23, ये 3 श्लोक है। श्लोक क्रमांक 21, 22 और 23, इसमें भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ की संतुष्टि के लिए कर्म करो। दूसरा है कि इच्छाओं से मुक्त रहो। तीसरा है स्वामित्व के भाव से मुक्त रहो। सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहो। ईर्ष्या मत करो, उसे पाप नहीं लगता है। ठीक है? ऐसे भी गुरुजी 4 नंबर क्या बोला था आपने? पहले एक बार बोल। रिपीट करेंगे। किसने लिखा है? यहाँ तक किसने लिखा है? अगर कोरेज कीजिए। यहाँ तक हम रिपीट करते हैं, फिर थोड़ा सा ही बाकी है। हाँ, 20 मिनट है हमारे पास। ओके जी, रेखा पायल पढ़ो फटाफट हरे कृष्ण फटाफट। गुरु जी दंडोत प्रणाम। गुरु जी कहाँ पे से पढ़ना है, कौन से श्लोक से? पहले से पढ़ो श्लोक जो जो क्रमांक लिखवाया है। जी हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 1 और 2। मैंने यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया था और यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, काल के प्रभाव से यह परंपरा टूट गई है, इसीलिए मैं दोबारा तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने यह ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने उसके पुत्र मनु को दिया और मनु ने उसके पुत्र इच्छांशु को दिया था। श्लोक क्रमांक 3। मैंने तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो। श्लोक क्रमांक 4। अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछना। सूर्यदेव का जन्म मुझसे कई साल पहले हुआ था, तो मैं कैसे समझू आपने यह ज्ञान उनको दिया। श्लोक क्रमांक 5 और 6। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन हर जन्म में हमें भगवान की भक्ति करना उचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। श्लोक क्रमांक 7। भगवान कहते हैं कि कृष्ण मेरे अवतरण का समय होता है। नंबर 1, धर्म का पतन होता है। नंबर 2, अधर्म की प्रधानता होती है। श्लोक क्रमांक 8।
मेरे अवतरण का उद्देश्य है कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, नंबर 2 दुष्टों का विनाश करने के लिए, और नंबर 3 धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। श्लोक क्रमांक 9। अगर मैं कृष्ण के अवतरण को जानता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊंगा। श्लोक क्रमांक 10। अगर मैं कृष्ण को जानूंगा, कृष्ण के भक्तों की सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कृष्ण से प्रेम होगा। श्लोक क्रमांक 11। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से वो मेरे शरण लेता है तो मैं उसे वही देता हूँ, लेकिन कोई मेरे पास भक्ति के लिए आता है तो मैं उसे भक्ति आसानी से नहीं देता। भगवान प्रश्न करते हैं, भगवान आसानी से भक्ति क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान अगर उनको आसानी से भक्ति दे देंगे तो भगवान उनके दास बन जाते हैं, इसलिए वो उनको आसानी से भक्ति नहीं देते। श्लोक क्रमांक 12। भौतिक कार्यों की सफलता के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। श्लोक क्रमांक 13। मैंने 4 वर्णों का निर्माण किया है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या समाज में ये 4 वर्ण उपस्थित हैं? कुछ कुछ है। ब्राह्मण शिक्षक है, क्षत्रिय पुलिस है, वैश्य व्यापारी है, और शूद्र जो नौकरी करते हैं। श्लोक क्रमांक 14। भगवान कहते हैं कि मैंने क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, पालन वैश्य परिवार में हुआ, लेकिन मैं ना ब्राह्मण हूँ, ना ही वैश्य हूँ, और ना ही शूद्र हूँ। श्लोक क्रमांक 15। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरे दिव्य स्वभाव को जानकर मेरी शरण ले ली है। श्लोक क्रमांक 16 और 17। भगवान कहते हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। श्लोक क्रमांक 18। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। श्लोक क्रमांक 19। ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान की अग्नि कर्म फल को भस्म कर देती है। श्लोक क्रमांक 20। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करो। श्लोक क्रमांक 21, 22 और 23। यज्ञ मेरी संतुष्टि के लिए करना चाहिए। नंबर 2 इच्छाओं से मुक्त रहो। नंबर 3 स्वामित्व के भाव से मुक्त रहो। नंबर 4 सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहो। नंबर 5 ईर्ष्या मत करो, उसे पाप नहीं लगता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी सब लोग 23 तक आ गए हैं। तो भी सब लोग लिखिए कि आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ, आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो आध्यात्मिक चेतना में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। श्लोक क्रमांक 25। अभी 25 से 33 में यज्ञ के द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्राप्ति बताई है। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 25 में लिखिए कि कुछ कर्मयोगी अनेक यज्ञों से देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ कर्मयोगी, नंबर 1 लिखिए, कुछ कर्मयोगी अनेक यज्ञों से देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ ज्ञान योगी ब्रह्म की उपासना करते हैं। ब्रह्मन मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म है, प्रकाश, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, कुछ ब्रह्मचारी अपने मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। कुछ ब्रह्मचारी अपने मन पर नियंत्रण करते हैं। गृहस्थ है वह इंद्रिय भोग करके, गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में अर्पित करते हैं, है ना। अभी गृहस्थ रहता है वो हमेशा इंद्रिय भोगों में ही लगा रहता है, लेकिन उसको वह एक नई अलग दिशा में, वह अलग दिशा से उसको संपन्न करता है। ठीक है, नंबर 4 लिखिए, कुछ लोग हैं वह प्राणवायु से अपने इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। जी, ठीक है, ये सारे जितने भी बता रहा हूँ ये श्लोक क्रमांक 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे 5 श्लोक है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं। नेक्स्ट श्लोक 28 या फिर 5वां पॉइंट लिखिए, कुछ लोग दान करके यज्ञ करते हैं, कुछ लोग तप करके कठिन तपस्या करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और कुछ लोग वेदों का अध्ययन करके यज्ञ करते हैं। ठीक है,
तो ये अलग अलग यज्ञ के प्रकार बताए हैं, है ना, इस संसार में। कुछ लोग देवताओं की पूजा, ज्ञान योगी ब्रह्म की उपासना, ब्रह्मचारी, मन पर नियंत्रण, गृहस्थ, इंद्रिय भोग, फिर ये प्राणवायु, दान, तप, है ना, ये सब चीजें क्या है, अलग अलग प्रकार है, बराबर है, यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। ये सब करने से ज्ञान प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अभी मुझे बताओ कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में सब जगह ज्ञान घूम रहा है, बराबर है, आप सबको पता है। फेसबुक, व्हाट्सएप पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट आपको मिलते हैं, लेकिन सब लोग क्यों नहीं उसको आत्मसात कर रहे हैं? क्योंकि ये ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, सॉरी, यज्ञ के। और अगर आपको पानी उनकी को आवाज रोकना है, अगर आपको पानी को रोकना है तो आपके पास बर्तन चाहिए, तभी आप रोक सकते हैं, बराबर है। या फिर बर्तन में उस पानी को आप रख सकते हैं कुछ समय के लिए। उसी प्रकार ज्ञान का प्रवाह इस संसार में बह रहा है पानी के माफिक, लेकिन हमारे हृदय में वह बैठ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करना जरूरी है। क्लियर है? इसलिए इतना इतना अच्छा अच्छा बातें लोग बोलते भी है ना, बराबर है। यूट्यूब में अच्छी अच्छी बातें कही जाती है, सुनी जाती है, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर पाता है। क्यों? यज्ञ की कमी है। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 30 लिखिए। यज्ञ करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने से पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो 31 में लिखिए, यज्ञ के बिना व्यक्ति इस जीवन में और अगले जीवन में भी सुखी नहीं रह सकता। यज्ञ के बिना व्यक्ति इस जन्म में, अगले जन्म में सुखी नहीं रह सकता। और 32 में लिखिए, 32 में लिखिए कि वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञ का वर्णन किया गया है। वेदों में अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वेद शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कौन से यज्ञ है, लेकिन आप वेद पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए हम लोग वेद नहीं पढ़ते हैं, और वेद पढ़ोगे भी समय ही नहीं है वेद पढ़ने को। लेकिन वेदों में यज्ञों का वर्णन किया गया है। 33 में लिखिए कि यज्ञ का परिणाम ज्ञान है। यज्ञ का परिणाम ज्ञान है, और द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य मतलब जो है ना, जो दान देना है किसी को, है ना, कोई वस्तु है, पैसे है, उससे भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। किसी को ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसे का दान भी इतना श्रेष्ठ नहीं होता है जितना आप किसी को ये ज्ञान देना चाहते हैं भगवत गीता का, वो सबसे सर्वोत्तम है। ठीक है, इसके लिए द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ठीक है, अभी हम अगला लास्ट सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, 34 से लेके 52। तो श्लोक क्रमांक 34 लिखिए। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, गुरु से शरणागति। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है? गुरु से। ज्ञान ये किताबें पढ़कर, गीता पढ़कर नहीं प्राप्त किया जाता है। गीता पढ़कर हमें भी गुरु की खोज करनी होती है। भगवत गीता इसके लिए ताकि गुरु प्राप्त हो। केवल गीता पढ़कर हम, है ना, भगवत धाम नहीं जा सकते। गीता पढ़कर हम गुरु को खोज करते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया गुरु से शरणागति, जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा। ठीक है, 34। 35 में लिखिए ज्ञान का परिणाम। 35, 36, 37, 38। ज्ञान का परिणाम तथा उसकी महिमा। 35, 36, 37, 38। ज्ञान का परिणाम तथा महिमा। अभी मुझे गुरु से ज्ञान मिल गया, तो उससे मुझे क्या होगा? तो लिखिए, नंबर 1 कि वह मोहग्रस्त नहीं होता। मोहग्रस्त नहीं होता। ठीक है, नंबर 2 लिखिए, सभी जीवों को आदर देना सीखता है। नंबर 2 लिखिए, सभी जीवों को आदर देता है। नंबर 3 लिखिए, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3 लिखिए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
नंबर 4 लिखिए, कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। नंबर 4 कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। नंबर 5 उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उसका जीवन पवित्र हो जाता है। नंबर 5। ओके, ठीक है जी। श्लोक क्रमांक 39, 40, 39 में लिखिए, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? 39 में भगवान कहते हैं कौन क्वालिफाइड है, कौन योग्य है। सभी लोग नहीं क्वालिफाइड होते भाई, है ना। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन क्वालिफिकेशन क्या है? नंबर 1 लिखिए, जो शास्त्र में श्रद्धा रखता है। शास्त्र में श्रद्धा रखता है। दूसरा है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है। और नंबर 3, जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया है। जी, तो यह व्यक्ति ज्ञान के लिए क्वालिफाइड है। ठीक है। अगर उसके में निस्वार्थ भाव नहीं है तो फिर वो ज्ञान उसके अंदर नहीं रुकेगा, है ना। अभी कई लोगों का ऐसा कहना है कि आप गीता हमें बताते लेकिन हम भूल जाते हैं। कितने लोगों का कंप्लेंट है? फिंगर को रेस कीजिए। हम गीता सुनते भी है लेकिन भूल जाते हैं। वो ज्ञान प्रिजर्व नहीं होता है हृदय में। क्यों नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है। ज्ञान कौन प्राप्त हो, हमारी शास्त्र में श्रद्धा है क्या, वो चेक कीजिए। दूसरा है कि आप निस्वार्थ भाव अपनाए हैं, वो भी चेक कीजिए। और तीसरा है क्या हमारा इंद्रियों पे संयम है। ये 3 चीजें नहीं है, इसके लिए हमारा ज्ञान हमारे अंदर नहीं रहता है। ठीक है। 40 में लिखिए अभी, श्लोक क्रमांक 40, कौन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? भगवान बताते। हाँ, कौन व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? जी, कौन नहीं कर सकता? नंबर 1 लिखिए, जो अज्ञानी है। अज्ञानी है। दूसरा है श्रद्धा विहीन है। और तीसरा है जो संदेह करता है गुरु पर, साधु पर और शास्त्र पर। गुरु साधु शास्त्र पर संदेह, संदेह को डाउट, शंका, तो वह ज्ञान प्राप्त का अधिकारी नहीं है। ठीक है जी। तो कई लोगों के मन में संशय आते हैं भविष्य में। देखिए, संशय आएगा ही आएगा, हर एक के जीवन में संशय आता है। लेकिन इस संशय से ही हमारी श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। कि लोग अपने आपके भीतर संशय डालेंगे कि इस्कॉन अच्छा नहीं है, या ये गुरु अच्छा नहीं है, यहाँ पर ये होता है वो होता है, यूट्यूब में देखो क्या क्या बोलते हैं इस्कॉन के बारे में। कई संशय भी आएंगे आपको। लेकिन इस संशय को अगर आप संशय से ऊपर उठेंगे तो फिर आप ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। नहीं तो जब संदेह आता है लोग चले जाते हैं छोड़कर, पतन हो जाता है। क्योंकि भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय आ गया, विनाश निश्चित है। संशय आ गया, विनाश निश्चित है। संशय आ गया, विनाश निश्चित है। और 41 में लिखिए कि जी, कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त होना। कर्म के बंधन से मुक्ति प्राप्त होना। जी, कैसे मुक्ति प्राप्त होती है कर्म के बंधन से? तो लिखिए, नंबर 1, जिसने फल की इच्छा का त्याग किया है। जिसने फल की इच्छा का त्याग किया है। नंबर 2, जिसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। सारे संशय, सारे डाउट। जी, तो हमारे ग्रुप में पहले एक लड़का था, 12th, एक 1.5 साल था वो, है ना, बिहार का था।
कॉलेज का लड़का। तो एक दिन उसने यूट्यूब में कोई वीडियो देखा था, है ना, जिसमें इस्कॉन के बारे में बहुत गलत गलत बोला था, है ना। तो उसने उसको देखा और ये खाना नहीं खाया, रात भर रोने लगा ये, क्योंकि उसको लगा कि जितना मैंने सुना वो सच है करके। और मुझे रात को इसने 10 बजे फोन किया, है ना, मैं तो सो रहा था। पहले तो मैं इसको बहुत चिल्लाया, मुझे ऐसे समय में क्यों फोन किया। तो बोलता है कि गुरुजी हमने खाना ही नहीं खाया है। तो क्यों नहीं खाना खाया? तो बोलते हैं कि मुझे लगा कि इस्कॉन अच्छी संस्था है, लेकिन इस्कॉन के बारे में इतना सब गलत गलत मैंने सुना कि अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि मर जाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि ये सब है, सुनो मत, देखो मत, तुम्हारी श्रद्धा बहुत कोमल है ना। तो कहा कि प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया, है ना, वह बहुत निस्वार्थ था। तो ऐसे गिने चुने, है ना, जो कंस जैसे लोगों ने जो वीडियो डाले हैं यूट्यूब में, तो वो सुना मत करो। तो फिर कुछ समय शांत हो गया, है ना। मैं तो रो रहा था। कहने का अर्थ है कि संशय है हमारे अंदर, ठीक है। तो जिसके संशय नष्ट हो चुके हैं, और तीसरा लिखिए, जिसको ये पता चला है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो वही व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं बनता है, ठीक है। और 42 में भगवान कहते हैं, उठो अर्जुन, इसलिए ज्ञान रूपी तलवार से सारे संशयों को काट दो और युद्ध करो। इसलिए भगवान कहते हैं, उठो अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से सारे संशय काट दो और युद्ध करो, ठीक है। तो बराबर 1 घंटे में हमारा ये चौथा अध्याय मैंने कंप्लीट किया जी। थोड़ा सा गाड़ी हमारा तेज गया होगा, लेकिन आपको समझ, मैंने सारा चीज लिखवा दिया है ना, बराबर। अगर आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपका चौथा अध्याय क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है जी। कितने लोगों ने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। कितने लोगों ने लिखा है जो जो मैंने कहा? हम्म जी। पढ़िए, सुप्रिया दिवाटे, आगे का पढ़ो। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक क्रमांक 24। आध्यात्मिक चेतना में किया गया यज्ञ आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। 25 से 33 तक। इसमें कुछ कर्मयोगी अनेक देवताओं की पूजा करते हैं। सेकंड है ज्ञान योगी या ब्रह्म योगी। ब्रह्मचारी अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हैं। गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय के भोग में अर्पित करता है। कुछ लोग प्राणवायु से अपने इंद्रियों को वश करते हैं। 28, श्लोक क्रमांक 28। कुछ लोग दान करके यज्ञ करते हैं। कुछ लोग तप करके यज्ञ करते हैं। सेकेंड ये थर्ड है, कुछ लोग अष्टांग मार्ग से यज्ञ करते हैं। चौथा है, कुछ लोग वेदों का अध्ययन करके यज्ञ करते हैं। ये सब करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्लोक क्रमांक 30। यज्ञ करने से पाप कर्म नष्ट हो जाता है। 31, यज्ञ के बिना इस जन्म में और अगले जन्म में सुखी नहीं रह सकता। 32, वेदों ने अलग अलग यज्ञ का वर्णन किया है। श्लोक क्रमांक 33। यज्ञ का परिणाम ज्ञान है। द्रव्य यज्ञ से ही ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। 34, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया गुरु से शरणागति, जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा। 35 से 38 श्लोक, ज्ञान का परिणाम तथा उसकी महिमा। एक आता है इसमें, मोहग्रस्त नहीं होता। सेकंड, सभी जीवों को आदर देना सीखता है। थर्ड, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। फोर्थ, कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। फिफ्थ, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। 39, श्लोक क्रमांक 39। भगवान कहते हैं, कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है? इसमें एक आता है, जो शास्त्र में श्रद्धा रखता है। सेकंड, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहता है। थर्ड, जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया है।
श्लोक क्रमांक 40, इसमें भगवान कहते हैं कौन ज्ञान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है? एक अज्ञानी, दूसरा श्रद्धा विहीन और तीसरा जो संदेह करता है, जैसे गुरु साधु शास्त्र। संदेह का मतलब है संशय, संशय से ही श्रद्धा पक्की होती है। भगवान कहते हैं कि संशय आ गया तो विनाश निश्चित है। श्लोक क्रमांक 41, कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त होना। इसमें एक आता है कि जिसने फल की इच्छा का त्याग किया है। सेकंड, जिसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। थर्ड, जिसको ये पता चला है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। श्लोक क्रमांक 42, इसमें सारे संशयों को काट दो और युद्ध करो। हरे कृष्ण। ओके 42 ये है कि ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी संशयों को काट दो, उठो और युद्ध करो। ठीक है, ओके जी। तो सबने लिख लिया होगा। तो ये जो नोट्स है इसको आप प्रिजर्व करके रखिए। इसको आप पढ़ते भी रहोगे तो भी आपका है ना भगवत गीता का पढ़ने, मुझे लगता है भगवत गीता आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रहेगा। श्लोका पढ़ने में ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन हम जब ये पूरा सार लिखते हैं वन बाय वन, तो हमें इसमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न है इसके ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए, जो हमने चर्चा की चौथे अध्याय में। निमा जोशी, जी रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो 18 में आपने बताया जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, तो इसको कैसे समझे और अकर्म क्या होता है? काफी बार इसके ऊपर मैंने चीज वर्णन किया था। कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, ये मैंने बताया था कि जैसे एक पुजारी है, मंदिर में काम कर रहा है, तो मंदिर में काम करे तो अकर्म कर रहा है, वो भगवान का सेवा में लगा है, लेकिन उसका सैलरी ले रहा है वो, तो अकर्म में क्या है, वो कर्म कर रहा है। और अगर कोई व्यक्ति अभी जॉब कर रहा है, 10 घंटा बाहर फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन उसके पैसे से वह भगवान की सेवा कर रहा है, तो वह कर्म में अकर्म कर रहा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। वापस मैं उदाहरण को ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग नहीं समझ गए होंगे। जैसे एक पुजारी है, मंदिर में सेवा कर रहा है भगवान की, दिन रात अगरबत्ती है ना, अगरबत्ती लगा रहा है, दिया कर रहा है, भगवान को भोग प्रसाद दिखा रहा है, कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन वो उसको संस्था ने एक पुजारी का जॉब दिया है, ठीक है, तो उसका सैलरी लेता है और अपना है ना पूरा पैसे का पूरा ही अपने ऊपर खर्चा करता है, तो अकर्म में कर्म है वो। और दूसरा उदाहरण मैंने दिया था, जैसे जॉब करता है कोई व्यक्ति फैक्ट्री में 8 घंटा 10 घंटा, और उसके पैसे से वो भगवान की सेवा करता है 10 टका 20 टका देके, तो वह क्या है, देखने में वो कर्म लग रहा है, ट्रेन के धक्के खा रहा है, बस के धक्के खा रहा है, लेकिन उसका फल मिल रहा है, वो भगवान को अर्पण कर रहा है, तो वो कर्म में अकर्म देखने जैसे। ठीक है, अनुराधा कोई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 24 श्लोक है ना, इसमें लिख रहा है ना कि इसमें हवन भी आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। इस मतलब क्या हम लाइन समझ नहीं आई। श्लोक क्रमांक कौन सा है? 24 प्रभु जी, हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। श्लोक क्रमांक 34। हाँ जी, 34 नहीं है। 24 है प्रभु जी, 24। हाँ, आध्यात्मिक चेतना में किया गया कार्य आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये मैंने उसमें लिखा था, बराबर है। मतलब हाँ जी, हवि मतलब क्या है, हवि का अर्थ है कि साधन, ठीक है। और और ब्रह्मणो अर्पण ब्रह्म हवीर, हवीर मतलब साधन, और हुतम ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। तो ब्रह्म का शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक साधनों के साथ हम जब आहुति देते हैं
है ना। जैसे आध्यात्मिक साधन मतलब जैसे श्रवण करना हो, सुनना हो, ये एक आध्यात्मिक साधन है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक चेतना मतलब मैं कृष्ण के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, कृष्ण के लिए श्रवण कर रहा हूँ। तो जब हम आध्यात्मिक साधनों से आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वह हमें हाँ, वो जो यज्ञ है ना, वह यज्ञ हमें आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर ले जाता है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, गुरु है, और आध्यात्मिक अग्नि है, वह है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम या सेवा करना भगवान की। तो उस कार्य में हम जब लग जाते हैं तो फिर ब्रह्मैव तेन गंतव्य मतलब भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो वो शब्द थोड़ा सा हमको नए लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ, ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, ठीक है। प्रभु जी इसमें भ्रम नहीं है, हवन है, हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होती है। हाँ, तो हवन मतलब क्या हो गया, यज्ञ हो गया। और यज्ञ का अर्थ क्या है बताओ, अब यज्ञ की व्याख्या बोलो पहले, क्या है यज्ञ की व्याख्या, पता है आपको यज्ञ हाँ जी किसे गुरु कहते हैं? जी, जो क्या मैंने करते हैं लिखवा जो के कि दिया। संकीर्तन या करते हैं वो करते हैं। नहीं, यज्ञ मतलब भगवान के लिए जो किया गया कार्य कर्म। किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं, है ना। यज्ञ मतलब ऐसा नहीं कि आपको, है ना, अग्नि अग्नि प्रज्वलित करना है, उसमें कर्पूर डालना है, घी डालना है, वैसा वाला यज्ञ की बात नहीं कर रही यहाँ पर। इसके लिए आप कंफ्यूज हो रही लगता है। तो यहाँ पर हवि मतलब, हवि यहाँ पर आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया, है ना, या आध्यात्मिक गुरु हो गया, और उसके साधन है जो, अगर हम भक्तिमय कार्यों में है तो हमारे भक्तिमय यज्ञ क्या होंगे, श्रवणम कीर्तनम, ये भक्ति के यज्ञ होंगे। अगर वो कर्मकांडी है तो उसके उसके साधन क्या होंगे, उसके साधन फिर ये कपूर, घी, है ना, ब्राह्मण, वेद पंडित, वेद पाठिक ब्राह्मण, ये सब रहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर वो चीज बताई गई है ना। हवीर भी आध्यात्मिक है ना। जो आहुति, आहुति का अर्थ ये नहीं कि मुझे अग्नि में ही कुछ डालना है। आहुति का अर्थ है कि मुझे मेरी चेतना को भगवान में डालना है, इसको आहुति कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ब्रह्म कर्म समाधि न, फिर है आध्यात्मिक कार्यों में लीन रहना। ठीक है प्रभु गुरु जी। जी, अग्नि में आहुति देना, इसका अर्थ है कि हमें भगवान के लक्ष्य के लिए कोई भी हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसको कहते हैं आहुति देना। आहुति का अर्थ है त्याग करना, है ना, अपनी इच्छाओं का त्याग करके हम भगवान की इच्छाओं को प्राधान्य देना, इसको कहते हैं आहुति देना। ओके, संपा चक्रवर्ती। हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, चैतन्य चरितामृत में विष्णु को अंशी बोला है और कृष्ण को अंशु बोला है, तो मैं जानती हूँ कि उन्होंने ही सर्वे सर्वा है, तो इसीलिए अंश और अंशी क्यों बोला है, मैं समझ नहीं पाई मैं। इसका हमने भागवत में बताया था, भागवतम का तीसरा पहले स्कंद का जो तीसरा अध्याय है उसमें एक श्लोक आता है, यथेचांश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कृष्ण कृष्ण भगवान है और विष्णु हाँ, उनके अंश है। अच्छा अंश का कृष्ण। हाँ, अंश का अर्थ है कि विष्णु ये कृष्ण से आते हैं, कृष्ण विष्णु से अच्छा नहीं आते हैं। तो इसके लिए अच्छा सारी दुनिया है वह यही सोचती है कि कृष्ण विष्णु से आए हैं, लेकिन हाँ, भागवत कहता है कि विष्णु विष्णु कृष्ण कृष्ण से से। आए हैं। हाँ, तो इसके लिए ओके। हम भागवत में कृष्ण को भगवान कहा गया है, विष्णु को नहीं। हाँ, हालांकि ओके। विष्णु भी भगवान है, लेकिन हाँ, पहला जो है, मूल जो है भगवान, वो कृष्ण है, और ओके सेकेंडरी भगवान है विष्णु है, इस ओके। तरीके से। हाँ, ओके ओके। जी। मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रणाम से भक्त दंड प्रणाम। क्या आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही है। हेलो। हाँ प्रभु जी, मेरा ये कहना था कि जैसे जप और श्रवण को हम लोग यज्ञ रूप में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?
जब करते हैं भगवान के लिए 16 अक्षरी शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो उससे एक दिव्य चेतना का विकास होता है हमारे भीतर। तो इसके लिए आध्यात्मिक कार्य है, ये हमें किस मनोभाव से करना चाहिए, ज्यादा मैटर करता है ना। जैसे हम जपा कर रहे, क्यों कर रहे हैं वो मैटर करता है। श्रवण यहाँ पर 60-70 लोग आते, क्यों आ रहे हैं मुझे पता नहीं है। कोई इसलिए भी आया होगा कि चलो अच्छी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मुझे कृष्ण से और लगाव होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। इसके लिए हमें सत्संग में आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, हरे कृष्ण। भगवत गीता की हरे जय। गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पूजा माता में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधा माता जी नमस्कार। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रंजना माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गायत्री माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत